चलिए आज हम लोग ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2020 का पेपर है, उसमें से पूछा हुआ है कि हमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? इसका मान निकालने के लिए यहाँ पे पहले 54 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 54 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये 3 से कटेगा तो 18 दिए 54, 3 से कटेगा तो 36 18, 3 और फिर 2, 3 से कटेगा 3 दूनी के 6। तो वैसे ही निकालना पड़ेगा 125 का। ये कटेगा 5 से तो कितना हो जाएगा? 25, 25 कटेगा 5 से 25। ठीक वैसे ही 24 का निकालेंगे, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3। वैसे ही 45 का अगर निकालेंगे यहाँ पे तो 45 से कितना हो जाएगा? ये 5 से कटेगा तो 9 बचे 45, 3 से कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 का 9। अब इसमें से हमें वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाना पड़ेगा। जिसका जोड़ा मिलेगा उसमें से एक बाहर निकाल देंगे। इसका तो पेयर बन जा रहा है, एक 3 बाहर निकल जाएगा। ये दोनों है, यहाँ पे कितना 3 हो रहा है? मात्र 2 3 है, मतलब 3 3 हो रहा है। तो 2 3 में से तो एक 3 कॉमन निकाल दिए, एक 3 ले लिए, पेयर उनका एक पेयर में से एक निकाल दिए। इनका पेयर नहीं बन पा रहा है तो इनका ऐसे ही मल्टीप्लाई रूट में ही छोड़ देंगे, रूट में ही हो जाएगा। यहाँ पर ठीक वैसे ही 5 का एक पेयर बन पा रहा है, एक 5 नहीं हो रहा तो 5 रूट 5 हो जाएगा। इसका 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक वैसे यहाँ पे 3 का एक पेयर बन पा रहा है तो 3 रूट अंडर 5 हो जाएगा। अब ये जो दिया हुआ है ये सारा ऑप्शन है, यहाँ पे जो दिया हुआ है 54 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 54 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 6 इंटू 125 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 रूट अंडर 5। ठीक वैसे ही 24 की जगह पे क्या निकाला है? 24 का 2 रूट 6 तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 6 इंटू 24 हो गया 45 का निकाले हैं 3 रूट 5, ये रूट 5 से ये रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल हो जाएगा। ये जो 3 है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बच जाएगा? 5 और नीचे कितना बच रहा है? केवल 2। अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 2.5 आंसर ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी 2.5 ये राइट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दिया हुआ है हरीश का मासिक वेतन मतलब मंथली उसका जो इनकम है 45,000 रुपया है। तो 45,000 इनकम में से जो 45,000 का 1/3 है वो शिक्षा पर खर्च करता है और बाकी 2/6 है, 2/6 भोजन पर, वो अन्य आवश्यकताओं पर और किसी चीज पे खर्च करता है, घूमने फिरने पे, खाने पीने पे और सब हो गया, तो चाहे बीमारी पे हो गया। कितना खर्च करता है? 2/6। अब कह रहा है कि बाकी शेष जो है कुछ पैसा बच जाता है, जितना शेष बचता है ना तो वही निकालना है कितना रुपया और शेष बच जा रहा है। तो हम इसमें कह रहे हैं कि 1/3 किस पे खर्च करता है? शिक्षा पे, और बाकी 2/6 किस पे खर्च कर रहा है? 2/6 जो है अन्य खर्च कर रहा है। इन दोनों का हम अगर जोड़ कर दें तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4/6। अगर मान लीजिए कितना होना चाहिए? 4/6। टोटल पैसा कितना है यहाँ पे? 45,000। टोटल जो है हमारा 6 है, 6 रेशियो का टोटल जो इनकम है ना, इनकम 6 है और 4 हम लोग खर्च कर रहे हैं, कुछ शिक्षा पे कर रहे हैं, बाकी अन्य खर्च पे 4 हम लोग खर्च कर दे रहे हैं। मतलब ये होगा कि 6 रेशियो का जो मान है ना, 6 रेशियो ये 45,000 रुपया। टोटल कितना है? 6 हिस्से में बटा हुआ है। 45,000 रुपया है ना, 6 हिस्से में बटा हुआ है। अगर हम एक हिस्से का निकालना चाहें ना तो 45,000 में हमें कितना से 6 से भाग करना पड़ेगा। जब 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 रुपया हो जाएगा। ये एक रेशियो का मान 7500 हो गया। तो इसका मतलब है 4 रेशियो वो खर्च करता है। खर्च कितना करता है? 4 रेशियो खर्च करता है, 4 रेशियो। तो 4 रेशियो जब खर्च करता है तो मतलब 4 में अगर हम 7500 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? जो भी होगा 15 दूनी के 30,000 के आसपास 30,000 हो जा रहा है। तो मतलब 30,000 वो खर्च कर रहा है। 30,000 क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। बाकी बचत कितना कर रहा है? टोटल इनकम उससे कितना है? टोटल 45,000 है और वो खर्च कितना कर दिया है? 30,000। तो कितना बच रहा है? 15,000। इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर हो गया। बचत कितना है? 15,000। यहाँ से भी कर सकते हैं कि 6 रेशियो का मान कितना दिया था? 45,000। तो एक रेशियो का मान 75 तो निकल गया और वो 4 तो खत्म कर दिया। 6 रेशियो में पैसा बटा है, 4 रेशियो तो खत्म कर दिया। कितना रेशियो बच रहा है? ये कितना बच रहा है? यहाँ पे घटाएंगे तो 6 में से 4 2, तो 2 रेशियो का हमें मान निकालना था। 2 यानी कि 7500 उसमें 2 से गुणा कर देना तो डायरेक्टली हमारा बचत निकल जाता 15,000 रुपया। कितना हो गया? 15,000 रुपया हमारा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने में 6 से फलाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आरआरबी रेलवे जो एनटीपीसी का पेपर होता है, तो उसमें कितना तारीख को पूछा हुआ? 28 तारीख 12वां महीना 2020 का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन दिया हुआ है चारों। तो इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या बोल रहा है। 1 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है? 1 होता है। 2 अंकों का बोले 80 होता है, 1 0 लगाते हैं। 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 5 अंकों की 5 अंकों कितना हो जाएगा? 10,000। तो जो
कह रहा है ना कि 5 अंकों की कितना होना चाहिए, 5 अंकों की कोई छोटी संख्या होना चाहिए जिसे 7 से डिवाइड करने पर भाग देने पे 6 से फल आना चाहिए। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर हम ऑप्शन में से 6 माइनस कर दें तो डायरेक्टली वो क्या हो जाना चाहिए, 7 से कट देना चाहिए। अगर 6 शेष बच रहा है तो अगर हम ये जो दिया हुआ है इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। तो हम ये 10,002 ले लिए हैं, 10,002 में से अगर हम 6 माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 9,996। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो टोटली पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10,002, जिसे हम 7 से भाग करेंगे ना, 7 से भाग करने पे 6 से बोला जाएगा। एक ये वाला भी ऑप्शन है, ये वाला भी क्या हो रहा है, इसमें से अगर हम 6 माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, ये भी पूरा का पूरा मतलब कितना हो जाएगा, 10,000, ये 3 हो जा रहा है, 10,003। इसको भी अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड करने पे इसमें भी कितना हो जा रहा है, ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है। मतलब ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 10,002 है, इसीलिए कौन सा होगा इसका आंसर 10,002 है। ये इसका करेक्ट आंसर है।